नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं एनसीआर। हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आज हम आपको हर पार्टी का हाल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की टिकटों की दौड़ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लिस्ट है। एक एक विधानसभा से लगभग 20 से 25 नेताओं की लिस्ट पार्टी कार्यालय में पहुंची है। पार्टी हाईकमान के लिए बड़ी चुनौती है कि उस बड़ी लिस्ट में से 3 लोगों का पैनल फाइनल करना। उस 3 लोगों में से फिर एक नाम डिसाइड होगा। इस तरह का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं सबसे पहले आज गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र की, जहां की लिस्ट और भी ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। गुरुग्राम से चुनाव लड़ने वाले भाजपा के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार पिछले 1 महीने से प्रचार में जुटे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर गुरुग्राम की सड़कों का माहौल देखें तो ऐसा लगता है जैसे चुनाव आ ही गया है, चुनाव शुरू ही हो गया है। सड़कें बोर्डों और फ्लैग से पटी पड़ी हैं। नेताओं के होर्डिंग जगह जगह साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि अब आचार संहिता लागू हो गई है। प्रशासन इन होर्डिंग्स और बोर्ड्स को हटाने का काम कर रहा है, लेकिन जो टिकट की दौड़ है वो अब भी लगातार जारी है। इसमें जो नाम आते हैं उसमें नवीन गोयल, सुभाष सिंगला, मुकेश पहलवान, जीएल शर्मा, गार्गी कक्कड़, यशपाल बत्रा सहित दर्जनों नाम हैं जो इस टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं। इन सब के बीच 3 नाम फाइनल करना और उसमें से एक को टिकट देना इस समय बड़ी चुनौती बनी हुई है भाजपा के लिए, जिसके लिए लगातार चुनाव समिति की बैठकें जारी हैं। भाजपा को एक डर और सता रहा है कि यदि टिकट जल्दी डिक्लेयर कर दी जाती है और जो तैयारी करने वाले नेता हैं उनमें से यदि कोई बागी हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसके लिए बड़ा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का प्रचार तंत्र और जिस तरह से प्रचार ये नेता कर रहे हैं उसको देख कर लगता है कि इंडिविजुअल हर नेता अपनी तैयारी में है। तो इससे साफ जाहिर है कि भाजपा को बगावत का डर भी कहीं ना कहीं सता रहा है। इसके साथ ही अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी भी लगातार तैयारी में जुटी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसको लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 44 सीटों पर जहां भाजपा आगे रही थी लोकसभा चुनाव में, वहीं 42 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस भी आगे रही थी। तो एक ये कह सकते हैं कि मनोबल पार्टी का बढ़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की सिरफुटोल सभी को पता है। एक तरफ शैलजा गुट और एक तरफ हुड्डा गुट लगातार अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की लड़ाई आज भी जारी है। और यह संकेत करता है कि जिस तरह से पिछली बार इसी लड़ाई के चलते कांग्रेस सत्ता से मात्र कुछ सीटें दूर रह गई थी, इनकी सिरफुटोल का कारण इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सत्ता से दूर रख सकता, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से बड़ा दाव खेलने के मूड में नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी लगा है कि जो दिग्गज नेता है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया था कि जो कुछ मौजूदा सांसद थे उनको भी जो है विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, जिसमें प्रमुख रूप से आप नरेंद्र तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री रहे थे उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। तो यही फार्मूला हरियाणा में भी भाजपा अपना सकती है, जो कि कांग्रेस के लिए काफी भारी पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो क्षेत्रीय दलों की हम बात करें, इंडियन नेशनल लोक दल ने बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव में अपनी एंट्री की तैयारी कर ली है। वहीं अपनों से जूझ रही जेजेपी के लिए भी राह आसान दिखाई नहीं देती, क्योंकि अभी हाल ही में जेजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा देकर दूसरा दल ज्वाइन करने की योजना बना लिया। हालांकि अभी तक उन्हें किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जेजेपी से जरूर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इससे साफ है कि इस विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि दुष्यंत चौटाला युवा हैं और उप मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनीति का पारिवारिक अनुभव भी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पार्टी आज भी मजबूत है और मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसी तरह अजय चौटाला के बाद अभय चौटाला, जो कि इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो हैं, सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने मायावती से एक बार फिर हाथ मिलाया है। इससे पहले भी 2 बार वो बीएसपी के साथ गठबंधन में हरियाणा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उसका कोई विशेष नतीजा नहीं आया, लेकिन इस बार अभय चौटाला का साफ कहना है कि ये गठबंधन हरियाणा की राजनीति में अच्छा खासा असर करेगा। वहीं एक चीज मैं आपको बता दूं कि रणजीत चौटाला के बगावती सुर भी आपको कुछ समय पहले सुनने को मिले होंगे। उसका कारण हलोपा यानी
गोपाल कांडा की पार्टी का भाजपा के साथ चुनाव लड़ने का इशारा होना। स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी गोपाल कांडा से मिले और आश्वासन दिया कि कुछ सीटें जो गोपाल कांडा ने सिरसा जिले में उनसे मांगी हैं उनको देने का भी आश्वासन मुख्यमंत्री ने उनको दिया, जिसको लेकर चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जो है खासे नाराज दिखाई दिए और उन्होंने कई मीडिया चैनल्स पर अपना संदेश भी दिया कि पार्टी यदि इस तरह करेगी तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव जीते थे, सरकार में मंत्री बने थे, बिजली मंत्री, और उसके बाद सही लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली और जिसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गए। तो अब कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में अगर बात करें तो क्षेत्रीय दलों का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं छोटा पड़ता नजर आ रहा है और मेन जो लड़ाई दिखाई दे रही है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच दिखाई दे रही है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप निगाह रखिए और हम आपसे एक अपील जरूर करेंगे कि अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें, मत देने के लिए जरूर जाएं। अगर आपकी किसी नेता से नाराजगी है तो उस नाराजगी को अपने मत के माध्यम से प्रकट करें, कहीं ऐसा ना करें कि हम मत देने ही, क्योंकि आपका एक एक वोट एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात हो।